जम्मू कश्मीर से एक बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, जीएसआई यानी कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से जो खोज की जा रही थी 2018-2019 से लगातार, उसमें पहली बार भारत के अंदर अगर बात की जाए तो लिथियम का भंडार मिला है। और ये छोटा मोटा नहीं बल्कि 59 लाख टन जो है वहां पर लिथियम होने की बात सामने आ रही है, रिपोर्ट सामने आ रही है। इससे पहले अगर लिथियम की बात की जाए, जो बैटरीज में इस्तेमाल किया जाता है, जो हम रोजमर्रा के लिए मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हैं, लैपटॉप इस्तेमाल करते हैं, यहां तक कि खिलौनों में भी वो लिथियम आयन बैटरी का इस्तेमाल किया जाता है। अब तक हम जो है बाहर के देशों पर जो है डिपेंड थे, चाहे वो चीन हो चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, वहां से हमको लिथियम लेना पड़ता था क्योंकि भारत के पास लिथियम का कोई भी भंडार नहीं था। लेकिन अब जीएसआई की रिपोर्ट सामने आई है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जो रिपोर्ट पेश की गई, उसमें अब यह खुलासा हुआ है कि जम्मू कश्मीर के रियासी जिला के सलाल इलाके में 59 लाख यानी कि 59 लाख टन जो है वो लिथियम वहां पर इतनी भारी मात्रा में जो है वहां पर मौजूद है। और इसी मौके पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए जम्मू कश्मीर के पवन केसर मौजूद हैं। आपको मैं बता दूं, मैं भी जम्मू कश्मीर का ही रहने वाला हूं, तो हम दोनों के लिए भी एक बड़ा हर्ष का जो है ये विषय है यहाँ पर। क्योंकि बात की जाए ना ही सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए बल्कि हर एक भारतवासी के लिए हर्ष का विषय है। पवन केसर जी, कैसे देखते हैं इसको? लिथियम अब तक था नहीं हमारे पास, चीन से लेते थे, ऑस्ट्रेलिया से लेते थे। अब ये जो मंत्रालय की रिपोर्ट सामने आई है, लगभग 60 लाख जो है वो यहाँ पर टन लिथियम मिला है। देखिए, ये एक सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए नहीं, पूरे भारतवर्ष के लिए ये दिवाली से कम का माहौल नहीं, मैं कहूँगा। इसमें इस तरह का लिथियम मिलना और इतनी भारी क्वांटिटी में मिलना, इससे पहले कर्नाटका में मिला था मगर कम क्वांटिटी में मिला था, मगर आज 59 लाख टन जो अगर ये इस तरह का मिलता है तो ये कहीं ना कहीं भारत जो सपना देख रहा है, एक तो जो विकास हो रहा था, ये एक तरह से प्रकृति भी अब चाहती है कि भारत को विश्व गुरु बनाया जाए। कहीं ना कहीं इस तरह का भंडार मिलना आने वाले समय में जो हमारा लक्ष्य है, जिस तरह से हमने अब पेट्रोल्स को एक विकल्प बनाने की कोशिश की है कि कभी हमें इमरजेंसी की आने वाले समय में, चाहे वो हाइड्रोजन फ्यूल हो, चाहे जो ग्रीन एनर्जी जो हम यूज़ करने वाले हैं, कि ताकि प्रकृति के साथ जो खिलवाड़ इतनी देर से हो रही थी उसको रोका जा सके। उसमें मोदी सरकार ने खासकर इसमें मेन रोल प्ले किया और उन्होंने, नितिन गडकरी जी ने इसमें जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स था उसको बढ़ावा कैसे दिया जाए उस पर ज़्यादा जोर दिया था। तो कहीं ना कहीं हम जब हम अगर स्टेप लेते भी थे, कहीं ना कहीं हमारी डिपेंडेंसी जो है चाइना और ऑस्ट्रेलिया पे रहती थी, क्योंकि हमें लिथियम आयरन बैटरी के लिए कहीं ना कहीं इन दो कंट्रीज़ के ऊपर डिपेंड रहना ही पड़ता। मगर इस तरह का भंडार मिलना आने वाले समय में भारत की शक्ति को और बढ़ाने का काम करेगा। हम जम्मू कश्मीर के निवासी होने के नाते हम तो बड़े गर्वित हैं इस चीज़ के लिए कि हमारे जम्मू कश्मीर में ये चीज़ मिल रही है। और मैं एक और चीज़ कहूँगा कि ऐसे खनिजों के भंडार जम्मू कश्मीर में और बहुत हैं। नीलम पहाड़ आपने देखे हैं, अगर मोदी जी ने चाहा तो आने वाले समय में पीओजे के जैसे ही हमारे वापस आएगा तो ऐसे खनिज के भंडार जो है हमें और देखने को भी मिल सकते हैं। हम इंतज़ार कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये खनिज मिलना जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए बहुत ही एक महत्वपूर्ण बात है। उनको यहाँ से रोज़गार निकलेगा, कंपनियाँ वहाँ आएंगी, उसको निकालने की जो प्रक्रिया रहेगी, वहाँ के लोगों को रोज़गार मिलेगा। ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात जो है आज के टाइम पर आ रही है। इसके बाद जो रिज़ल्ट निकलेगा, इसके निकलने के बाद, चाहे वो पोल्यूशन से रिलेटेड है, वो तो हम देखेंगे, लेकिन इंस्टेंट अगर देखा जाए तो वहाँ के युवाओं के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण खबर है, जो कहीं ना कहीं अपने आप को सोच रहे थे कि रोज़गार से मांगती थी, तो उनके लिए एक बहुत सुनहरा मौका है। अगर बात की जाए इन लिथियम आयन बैटरीज की, जिसमें सबसे ज़्यादा लिथियम का इस्तेमाल होता है, बच्चों के जो है खिलौनों से लेकर के इलेक्ट्रिक व्हीकल, सोलर पैनल तक जो है उसमें ये लिथियम आयन बैटरीज जो है इस्तेमाल होती हैं, अब तक हमेशा बाहर से आती रही हैं। बिल्कुल। और मैं तभी तो ये कह रहा हूँ कि ये छोटी चीज़ नहीं है भारत के लिए। ये इस तरह की अगर भंडार मिलना है, अभी अगर जीएसआई अगर सर्वे करे तो मैं कहता हूँ उनको जम्मू कश्मीर में ऐसे और आपको मिलने की संभावना हो सकती है। वो सर्वे अपना कंटिन्यू रखें, क्योंकि हमारे वहाँ जिप्सम के पहाड़ हैं
उसके ऊपर भी आपको रोज़गार निकल सकते हैं। किश्तवाड़ जो बेल्ट है, पाडर तक जो बेल्ट है आगे, उसमें जाकर कश्मीर में इवन कि लद्दाख रीजन में उनका भी सर्वे करवाइए, और मुझे पूरा विश्वास है कि इससे बड़े भंडार आपको आने वाले समय में मिलने की संभावना होगी। और मैंने पीओजेके का नाम ले ही लिया है, तो वो तो आगे फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हैं हमारे, लेकिन अभी के लिए ये बहुत ही बड़ी खबर है। अगर बात की जाए केवल लिथियम ही नहीं, ऐसे कुल 51 मिनरल ब्लॉक्स हैं जो अलग अलग 11 राज्यों में मिले हैं, चाहे उसमें आंध्र प्रदेश हो, तेलंगाना हो। पूरी रिपोर्ट जो पेश की गई है, अगर जम्मू कश्मीर की खासतौर पर हम बात करें, ये लिथियम के साथ सोने के भंडार भी अब वहाँ पर मिले हैं। देखिए, मैंने आपको क्या कहा, ये गवर्नमेंट जीएसआई को यहाँ अब कंटिन्यू अपना इंटरेस्ट जम्मू कश्मीर की ओर देना पड़ेगा। इससे पहले की जो पूर्व सरकारें रही, उन्होंने सिर्फ हमें मतलब हमें इन चीज़ों से हमें इंटरेस्ट ही नहीं लिया, हमारे टैलेंट में भी इंटरेस्ट नहीं लिया, और जम्मू कश्मीर के जो हमारी शक्ति है वहाँ पे जो पहाड़ों में, उनमें भी इंटरेस्ट नहीं लिया। हमारे वहाँ पाडर में नीलम पहाड़ भी है, आज भी उसकी क्या व्यवस्था है, किस तरह की वो स्थिति में है, वो पूरे दुनिया जानती है। और नीलम का वहाँ की जो नीलम है पूरे विश्व में मशहूर है। तो मैं कह रहा हूँ जीएसआई को ज़्यादा से ज़्यादा फोकस अब जम्मू कश्मीर के पहाड़ों में करना चाहिए, और प्रकृति के अनुकूल जाकर, प्रकृति के विरुद्ध ना जाकर अच्छे तरीके से वहाँ से ये खनिज निकालें वहाँ पे, और देश की तरक्की में अपना मतलब उसको यूज़ करें। जिस इलाके में ये मिला है, रियासी के सलाल में, वहाँ डैम भी है, चिनाब दरिया वहाँ से बहता है, दुनिया का भी सबसे ऊंचा जो रेलवे का पुल है वो भी वहाँ बनाया जा रहा है। तो ये एक और जिसको ना माइलस्टोन कहेंगे मैं, कि ये उसी तरह का मैं देख रहा हूँ कि एक मील का पत्थर साबित होने वाला है वहाँ के लिए। वहाँ पर्यटन आएगा, आपने डैम तो है ही है, अर्थव्यवस्था को बड़ा तक बहुत हद तक उन्होंने संभाला है, पुराना डैम है। और इस तरह का ये मिलना रियासी के लोगों के लिए भी और बाकी जम्मू कश्मीर के फ्यूचर के लिए भी बहुत ही एक महत्वपूर्ण, जो मैं कहूँगा अर्थव्यवस्था के लिहाज से देखूँ तो ये बड़ा एक कदम योगदान देने वाला है। और मुझे लगता है कि वहाँ की जो एलजी हैं उनको भी जल्दी से जल्दी जो कंपनियां इसके साथ अटैच रहेंगी उनको जल्दी वहाँ नियुक्त करें और इसकी शुरुआत करवाएं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ मिलकर, जल्दी सहयोग देकर, कि कोई रुकावटें ना आए किसी तरह की, क्योंकि बहुत सी तरह की क्लियरेंस लेनी पड़ती है तो वो फाइलें अटकी ना रहें, तो जल्दी से जल्दी इस पर काम हो। किस देश में कितने मिनरल्स रहते हैं उसकी अगर रैंकिंग की बात की जाए तो लिथियम में भारत कहीं था ही नहीं, सिर्फ 1600 टन जो कर्नाटक से मिला था। लेकिन अब ये जो जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर सामने आई है, इंडिया सीधे टॉप 10 में एंट्री मार चुका है। देखिए, मैंने कहा था कि प्रकृति भी चाहती है आज के टाइम कि भारत जो है विश्व गुरु बने। इस तरह के जो समीकरण बनना ये कहीं ना कहीं दर्शा रहा है कि भगवान राम जो हैं वो साथ में हैं, प्रकृति साथ में है। और अब मुझे नहीं लगता कि भारत की जो ये रफ्तार है इसको कोई रोक पाएगा। कई ऐसी विदेशी ताकतें इसको रोकने में लगी हैं, मगर लगातार उनका प्रयास जो है विफल होता आ रहा है और आगे भी राम जी करते रहेंगे, क्योंकि अब राम जी का आशीर्वाद जो है वो भाजपा के साथ है और मोदी जी के साथ है। जो ये खबर सामने आई है ये हर भारतवासी के लिए हर्ष का विषय है, लेकिन क्या कहेंगे जो कश्मीरी नेता हैं, कुछ सो कॉल्ड सेपरेटिस्ट हैं, उन्होंने अब तक कुछ इस पर जो है कुछ ज़्यादा बोला नहीं है, इस पर कुछ प्रतिक्रिया आई नहीं है। देखिए, वो क्या बोलेंगे, जब उनका बोलने का टाइम था उन्होंने कुछ किया ही नहीं जम्मू कश्मीर के लिए। आज जिस तरह का डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की अगर बात करूं, 1 लाख करोड़ प्लस के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है नेशनल हाईवे की तरफ से नितिन गडकरी जी ने वहाँ पे बता दिया है। अगर वो प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, लोगों को रोज़गार मिल रहे हैं, आज उनके उन विपक्षी नेताओं के पास आज कुछ बोलने लायक बचा ही नहीं है। उन्होंने वहाँ की जनता, खासकर कश्मीरी लोग आज समझ चुके हैं कि उनको ठगा गया है धर्म के नाम पर। वहाँ के जो पाकिस्तानी एजेंडे को आगे कर जो किया, उनको सिर्फ ठगने का काम किया। आज जो सबका साथ और सबकी विकास की जो नारा दिया था मोदी जी ने, आज कश्मीर में वो जो है वो ग्राउंड पे दिखने लगा है। तभी कश्मीर भारी तादाद में जो है आज भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। और इस तरह का जो हमें वहाँ खनिज मिले हैं, तो इसमें विपक्षी क्या करेंगे, वो तो रोड़ा अटकाने का ही काम करेंगे, क्योंकि उनका सिर्फ एक ही काम रहा है, सिर्फ लड़ाना आप, और उस पर अपनी रोटियां सेकने का काम किया है। देश और जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए अगर कोई सच में खुश है तो वो भारतीय जनता पार्टी है, वहाँ के लोग हैं। आने वाले समय में आपको चुनाव में भी ये चीज़ जल्दी दिखेगी। एक आखिरी कमेंट लेना चाहूँगा जम्मू कश्मीर के निवासी होने के नाते,
कैसे चाहेंगे यहाँ पर सरकार जो है इसका भी, क्योंकि बहुत समय लगेगा, ऐसा नहीं है कि 59 लाख टन जो है लिथियम मिला है तो एक दिन में जो है क्रांति आ जाए, बहुत समय लगेगा। लेकिन आप एक निवासी होने के नाते क्या चाहते हैं, कैसे इसका इस्तेमाल हो, कैसे सरकार जो है इसका उपयोग करे? देखिए, मैंने प्रकृति के अनुकूल मैंने शब्द यूज़ किया था, क्योंकि हमने ज्योति मठ का भी जो उत्तराखंड में हुआ है, हमने उसका भी कि डेवलपमेंट इस तरीके से हो कि प्रकृति को कोई कम से कम हानि पहुंच सके। तो जो इसमें क्लियरेंस रिपोर्ट्स हैं पूरा ऑन टाइम निकले, अगर कोई दिक्कत नहीं है जल्दी से में कंपनियां लगाए जाएं, लिथियम आयरन निकाला जाए, और जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लिथियम आयरन के साउथ में लग रहे हैं उनको उसके साथ अटैच करके जल्दी से जल्दी प्रोडक्शन भी हो। जो व्हीकल्स यहाँ पे आती हैं उनकी कॉस्ट भी कम होगी इससे। जो लिथियम यहाँ से निकलेगा तो हमारी इंपोर्ट, जो हम बाहर से इंपोर्ट करते थे, उसमें लागत बचेगी, और हमारी जो गाड़ियाँ हैं खासकर जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनके रेट भी कम होंगे, जो आम आदमी के लिए बेनिफिट है, और पोल्यूशन उससे कम होगा। तो मैं यही कहूँगा कि ये भारत के लिए और उसके जो चाहे क्लाइमेट के लिए बहुत अच्छी खबर है। और हम तो इसमें पूरा बढ़ चढ़कर यही कहेंगे कि वहाँ की गवर्नमेंट से भी कि इसमें अपना जो नज़र है बनाए रखें और अच्छे स्तर पर इसको करें, ताकि वहाँ के लोगों को रोज़गार भी हो। एक डिमांड मैं और करूँगा वहाँ के कि जो प्रोजेक्ट्स वहाँ पे चल रहे हैं, वहाँ एक सेकुलर में कहूँगा कि देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि जब से धारा 370 हटी है, समझो कि जम्मू कश्मीर का एक नया जन्म हुआ है। तो एकदम से अगर आप कहेंगे, कोशिश ये करिए कि जो भी प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ के लोकल यूथ की ज़्यादा इंगेजमेंट उन प्रोजेक्ट्स में हो, वहाँ उनको ज़्यादा रोज़गार दिया जाए कुछ हद तक, कुछ लिमिटेड टाइम के लिए। जब वो चीज़ हम एक मेट्रो सिटीज़ के मुकाबले खड़े हो जाएं, तब वो सबके लिए खोल दिया जाए, क्योंकि जम्मू कश्मीर के ऊपर जो हक है वो सबका है। जिन लोगों के परिवार के जो हमारे जवान ने उन्होंने गोली खाई है, उन सबका हक वहाँ पे है, मेरा ये मानना है। तो जो राहुल गांधी जी वहाँ बीज बोकर कर गए थे कि बाहरी लोग आकर यहाँ के, मैं कहूँगा कि मैं पूरे भारत के वासियों से कहना चाहूँगा कि कोई यहाँ बाहरी नहीं है, सभी भारतवासी हैं, और जम्मू कश्मीर के ऊपर सबका हक है। तो जैसा कि कहा जाता है, जब आपके इरादे पक्के हों और मन सच्चा हो तो भगवान भी आपका साथ देता है, प्रकृति भी आपका साथ देती है। वैसा ही कुछ देखने को मिल रहा है। जिस आत्मनिर्भर भारत के स्वप्न को लेकर के इस समय सरकार चल रही है, साथ दिया है प्रकृति ने। जम्मू कश्मीर से बहुत बड़ा भंडार मिला है लिथियम का, जिसका जो है बैटरीज में इस्तेमाल किया जाता है। और इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद थे पवन केसर।